से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू बीएल सीरीज को जिसका नाम है स्मोक ब्लू नो अमेहरा। ये एक जापानीज बीएल है और इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गाइस मैं तुम लोगों को बता दूँ कि इस सीरीज के 2 एपिसोड आ चुके हैं, एपिसोड 1 और 2। तो मैंने एक ही वीडियो में दोनों एपिसोड को एक्सप्लेन किया है और उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्टोरी ना पसंद आएगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर देना ध्यान से, भूल मत जाना बिल्कुल भी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक सिटी से और हमें हमारे बॉटम में लीड को दिखाया जाता है जो आजुमी होता है। ये अपनी दुनिया में खोया होता है और कहीं ना कहीं परेशान होता है। दूसरी तरफ हमें दूसरे टॉप में लीड को दिखाते हैं कुजी। ये एक ट्रांसलेटर होता है, राइटर भी कह सकते हैं हम। ये काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बार पे जहाँ पे आजुमी अपनी जिंदगी के दुखड़े रो रहा होता है और उसके साथ में ना कोई ऐसे ही बहुत ही मक्कार सा आदमी होता है, एकदम से धोखेबाज सा। ये इसका फायदा उठाना चाहता है आजुमी को, इसलिए उसकी ड्रिंक में नशीली दवाई मिला के, ड्रग्स मिला के उसको पिला देता है। इधर इसी बार में बैठा होता है कुजी और ये सारी चीजें देख रहा था। जब ये आदमी आजुमी को लेके जा रहा था ना, तभी यहाँ पे कुजी आता है और कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे बारे में ना पता है, तुमने अभी भी इसके साथ जो किया है, इसकी ड्रिंक स्पॉइल की है, उसमें कुछ मिलाया है, मैंने सारी चीज़ों की वीडियो बना ली है। अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस को दिखा सकता हूँ और अगर मैंने ये सारी चीज़ें पुलिस को दिखा दी तो तुम्हें पता है अच्छे से कि क्या होगा। तो वो आदमी बेचारा डर जाता है और बोलता है हाँ ठीक है ले जाओ, लेकिन फिर भी पूछता है कि तुम इसके क्या लगते हो, मैं कैसे मान लूँ तुम इसको जानते हो। तो यहाँ पे कुजी एक फोटो दिखाता है कि ये ले देख, तसल्ली कर ले, मर जा। हम दोनों की साथ में फोटो दिखाता है वो अपनी और कुजी की। तो यहाँ पे इस आदमी को यकीन हो जाता है, फिर वो चला जाता है। तो यहाँ पे अब कुजी जो होता है ना, वो आजुमी को कार में बिठा के ले जाता है। आजुमी काफी ज्यादा नशे में होता है तो वो कहता है कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, आखिर मैं तुम्हें जानता हूँ या तुम मुझे जानते हो जो मेरे साथ जा रहे हो, और तुम मुझे लेकर कहाँ पे जा रहे हो मुझे तो पता भी नहीं है। तो यहाँ पे कुजी कहता है भाई तो चुप बैठ, प्लीज शांत बैठ जा। तो इसके साथ ना, इसी के साथ में, इसी सीन के बाद में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 8 साल पहले स्टोरी शिफ्ट होती है। तो कुजी और आजुमी दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे। तो यहाँ पे आज कुजी के लिए सेलिब्रेशन हो रहा होता है। तो जो आजुमी होता है ना, वो उसको चीयर अप कर रहा होता है, सभी यहाँ पे ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। तो इस सेलिब्रेशन के बाद में एक छोटी सी पार्टी भी होती है, किसके लिए, कुजी के लिए। तो कुजी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद में जो आजुमी होता है ना, वो वहां से जाने लगता है। तो कुजी उसको पकड़ के पीछे से रोकता है। ऐसा लगता है जैसे कुजी कुछ कहना चाहता है आजुमी से। तो आजुमी कहता है बोलो क्या हुआ। तो यहाँ पे कुजी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे चल सकते हो, मुझे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है। तो यहाँ पे आजुमी को कुछ समझ नहीं आता। कुजी कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब कुजी ना इनडायरेक्टली इसको अपनी बातों में फंसा लेता है। ये कलीग्स होते हैं तो बातों में नहीं फंसाता, मतलब इसको ना मना लेता है अपने घर पे जाने के लिए। और घर जाने के बाद में क्या होगा हम सबको पता है, इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं। और इसी इंटीमेट सीन के बाद जब मॉर्निंग होती है सुबह में, तो सिर्फ आजुमी अपने बेड पे होता है, कुजी नहीं होता, कुजी चला गया होता है। तो आजुमी बेचारा आता है, उसको एक फ्लावर मिलता है और बोलता है कि हमेशा की तरह तुम एक फूल छोड़ जाते हो मेरे लिए। वैसे इस फ्लावर का मतलब क्या है। अब अगेन से स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। तो यहाँ पर जो कुजी होता है ना, वो आजुमी को जब वो रात नशे में था अपने घर पे लेके आ गया होता है और इधर वो अपना काम कर रहा होता है क्योंकि आजुमी सो रहा था। तो आजुमी की जब आंख खुलती है और बोलता है हाय मेरे सर में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। तो कुजी कहता है जग गए तुम। तो यहाँ पे आजुमी कहता है क्या ये तुम्हारा घर है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो कुजी बताते हैं कि अगर रात में नहीं होता ना, तो अब तक तो तुम मियां खलीफा के जैसे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए होते, सारी साइट्स पर तुम ही दिखते। तो ये कहता है आजुमी क्या सच में उस आदमी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। तो कुजी कहता है हाँ, नहीं तो मैंने तुम्हें बचाया है। इसके बाद में वो अपनी ना एक स्टोरी बुक होती है, स्प्रिंग ऑफ लव कुछ ऐसे करके होता है, सीजन ऑफ स्प्रिंग, मुझे नाम नहीं पता। तो वो उसको दे देता है। इसी स्टोरी पर काम कर रहा होता है कुजी। तो इस स्टोरी को जब पढ़ता है ना आजुमी, तो कहता है ये तो बच्चों जैसी है। तो यहाँ पे कहता है कुजी कि हाँ ये कुछ इसी टाइप की एक पोएम है, अगर तुम चाहो तो इसको पढ़ लो, एनालाइज कर लो। अगर तुम सच में इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रांसलेटर की जॉब दे सकता हूँ। इसके बाद में जो आजुमी था ना, वो ट्रांसलेटर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ दिनों तक ऐसे ही इधर उधर घूमता है। उसको अपनी जिंदगी काफी खाली सी लगने लगती है। लेकिन फिर भी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं। तो जो आजुमी था ना, वो कुजी के साथ काम करने लगा था। अब ये दोनों साथ में रहते हैं, दिन रात अपना मस्त आराम से स्पेंड करते हैं साथ में। अब यहाँ पे जो कुजी होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से कहता है आजुमी से कि देखो ये मेरा वर्क प्लेस है और इस रूम में तुम्हारी एंट्री बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो तुम नहीं आओगे। यहाँ पे बेचारे आजुमी को बुरा तो लगता है कि ये मुझसे मना क्यों कर रहा है, भाई ऐसा क्या है इसके रूम में। लेकिन फिर भी बेचारा हाँ कह देता है, काफी सीधा सा होता है। तो यहाँ पे ना अब वो जितनी भी स्टोरीज दी होती हैं ट्रांसलेट करने के लिए
कुजी ना आजुमी को उन सबको पढ़ने लगता है। तभी उसको एक ना बहुत अच्छी बुक मिलती है जिसको पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है, नहीं सोता नहीं है सॉरी। तो यहाँ पे पीछे से तभी आता है कुजी, एकदम से बोलता है ना तो आजुमी डर जाता है और बोलता है हो तुमने मुझे डरा दिया। तो यहाँ पे कहता है कुजी कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, इतना तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे अलावा इस घर में हूँ, तो मैं आऊंगा और बात भी करूंगा। इसके बाद में ये ना स्टोरीज के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारे और आपके लिए, हम सबके लिए जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो उसको साइड में रखो। अब इसके बाद में जो आजुमी होता है नेक्स्ट डे अपने घर पे होता है और रेडी होकर काम पे जा रहा होता है। तो इसकी मदर पूछती है इससे कि क्या हुआ, तो ये बताता है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली है और मैं वहीं पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो तभी यहाँ पर इसकी माँ तो काफी ज्यादा खुश होती है। अब ये कुजी के पास में चला जाता है, देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है और बुक्स को पढ़ता है। हालांकि इसको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बोर होता है बहुत ज्यादा। पता है क्या करता है कि स्टोरी पढ़ते पढ़ते सो जाता है। पीछे से तभी कुजी आता है और देखता है कि ओहो ये तो सो गया, तो फिर भी कुजी इसको जगाता नहीं है। गाइज हमें इन दोनों एपिसोड में ये क्लियर पता चल गया है कि कुजी ना अभी भी आजुमी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आजुमी जब जा रहा होता है तो देखता है कुजी खाना बना रहा है, तो वो बोलता है तुम्हें आता है खाना बनाना, तो कुजी कहता है हाँ थोड़ा बहुत, वैसे तुम चाहो तो खा सकते हो। तो यहाँ पे आजुमी बैठ जाता है और खाना खाने लगता है, बोलता है हो तुम तो काफी टेस्टी खाना बनाते हो। अब वो रात पे यहीं रुकने का प्लान बनाता है और धीरे धीरे कुजी के क्लोज आने लगता है और बोलता है कि क्या हमारे बीच में जो सारी चीजें हुई थी तुम वो सब भूल गए हो। तो कुजी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तो यहाँ पे पता है आजुमी कहता है कुजी से कि चलो तो फिर से अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और सब दोबारा से हम क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुजी कहता है क्या कहना चाहते हो, तो आजुमी क्लियर कहता है कि क्यों ना हम सेक्स करें। तो इसके बाद में इन दोनों के इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं। तो आजुमी जो होता है ना वो बेचारा थक कर सो गया होता है, लेकिन कुजी बैठा होता है और बोलता है कि मैंने इन 8 सालों में तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं बुलाया है, कभी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और अगले दिन कुजी सफाई पे लग जाता है और बहुत ज्यादा कोसता है कि आजुमी इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी कितनी ज्यादा गंदगी फैला के रखता है। अब इसके बाद में आजुमी होता है अपने घर पे अपने मदर को बता रहा होता है कि उसका बॉस कैसा है। वो बोलता है काफी ज्यादा रूड है, बहुत एटीट्यूड में रहता है, लेकिन फिर भी गुड लुकिंग है वो और मुझे अच्छा लगता है। और सबसे मेन बात कि मेरा बॉस एक गे है और हम दोनों का भी रिश्ता शायद ठीक चल रहा है, ये हम सब व्यूअर्स को दिखाया जाता है। अब इसके बाद में जब कुजी और आजुमी दोनों घर जा रहे होते हैं तो कुजी के पास में किसी की कॉल आती है। ये कॉल होती है एक केयर टेकर की, कुजी की। वो बूढ़ी औरत होती है, काफी ज्यादा बूढ़ी आंटी, दादी दादी बोल सकते हैं हम उसको। तो बोलता है आजुमी कुजी के पास आके कौन थे, तो वो बोलती है मेरी केयर टेकर थी, मेरा ध्यान रखती थी मेरे फादर की डेथ के बाद में। वो केयर टेकर जो थी ना वो अपना सामान लेने आती है। एक दादी मतलब जो जितना उन बूढ़ी लेडी का सामान था ना कुजी के घर पे, वो कहती है कि सबको बाहर रख दो, मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। तो कुजी तो बेचारा अपने कमर के दर्द का बहाना कर देता है, तो वो सारा सामान उठवाता है आजुमी से। आजुमी भी थक जाता है और इसके बाद में ना हमें उसी बूढ़ी लेडी को दिखाया जाता है जो कि वैन में अपना सारा सामान रख देती हैं और कहती हैं कि देखो इस चेयर को, ऐसा लगता है तुम्हारे फादर जैसे अभी भी यहीं पर हैं। और इस घर को मैं रहते हुए, इस घर में रहते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे वही टाइम चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला है। और इसके बाद वो बूढ़ी औरत चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं क्या नाम था इसका, आजुमी और काजी को। अब इसके बाद में देखते हैं हम आजुमी और काजी को। सॉरी गाइस मैं भी नाम भूल गई थी, तो तुम लोग ने ये नहीं सोच रहे हैं कि कैसे एक्सप्लेनेशन करती है। सच बताऊं तो ये मैंने ना भी 1-2 वीडियोस ही रिकॉर्ड की हैं, तो अभी ना धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस आता है इंसान में, तो मैं ना बहुत अच्छी एक्सप्लेनर बन जाऊंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों का ना जब ये दोनों साथ में होते हैं तो जो कोजी होता है, कोजी काजी, अब तो मैं भूल ही गई इसका नाम। जो काजी था ना ये अपने फादर के बारे में बताने लगता है आजुमी को और कहता है कि मेरे फादर एक बहुत ही ज्यादा अच्छे राइटर थे, उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं। अपने मेरे फादर की ना बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और माहौल किसिंग का बन जाता है, लेकिन तभी कमबख्त को दरवाजे पे आता है, घंटी बजा देता है। तो घंटी पता है किसने बजाई थी, वो इनका एक पार्सल आया होता है जिसमें होती है इनकी स्प्रिंग ऑफ लव की पूरी स्क्रिप्ट जो कि तैयार हो गई होती है। तो काजी बहुत खुश होता है। भाई मैं तो इसका नाम सच में भूल गई, अब तो नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा क्या है इसका नाम, कोजी या शायद। हाँ तो इसके बाद में ना छोड़ो सब एक्सप्लेनेशन, सुनो तुम लोग। इसके बाद में जो आजुमी होता है ना वो जा रहा होता है घर पे, लेकिन कोजी को अपने इंटीमेट सीन याद आ जाते हैं। आजुमी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कोजी उसको रोकेगा, लेकिन वो नहीं रोकता, तो आजुमी जाने लगता है। तभी पीछे से कोजी आता है एकदम से दौड़कर, बोलता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो आजुमी बोलता है मुझसे रुकने का तो बोला नहीं, किस करने का सोच रहे हो। फिर भी वो कहता है श्योर। तो इसके बाद में कोजी इसके पास में आता है और उसको बहुत ही ज्यादा स्वीट से किस करता है। तो इसके बाद में किसिंग ना बहुत छोटी सी होती है इनकी किसिंग, ऐसा लगता है जैसे दूर से हवा भी इनकी क्रॉस करके बीच में लिप से। और यहाँ पे इसके बाद में आजुमी अपने घर चला जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।